सुमा कुकिंग शो की तमाम रेसिपीज किसी बुक, डायरी या फिर किसी इंटरनेट से ली गई है। इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है ताकि आप लोग नई नई रेसिपी से आगाही हासिल कर सकें और दूसरों को भी सिखा पाएं, क्योंकि हमने भी दूसरों से सीखा और आप तक ये रेसिपी लेकर आ रहे हैं। इसीलिए आप भी खुद सीखें और दूसरों तक ये रेसिपी पहुंचाएं ताकि हम सबकी मदद कर पाएं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, तो कैसे हैं आप? मेरी बहुत सारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं एंड मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। मैं हूं आपकी होस्ट सुमा और आप देख रहे हैं सुमा कुकिंग शो। आज की इस रेसिपी में मैं आपको बता रही हूँ कि सफ़ेद मुर्ग कढ़ाई हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि सफ़ेद मुर्ग कढ़ाई के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। मुर्गी की बोटियाँ आधा किलो, प्याज बारीक कटी हुई 3 अदद, दही फेंटी हुई 1 प्याली, पिसा हुआ लहसुन अदरक 1 खाने का चमचा, पिसा हुआ धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी हुई काली मिर्च 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 1/4 प्याली, हरी मिर्चें पिसी हुई 1/4 प्याली, अदरक बारीक कटा हुआ 1/4 प्याली, ताज़ा क्रीम 2 खाने के चमचे, ब्राउन चीनी 1 चाय का चमचा, कसूरी मेथी 1 चाय का चमचा, हरा धनिया चॉप किया हुआ 1/4 प्याली, नमक हस्बे जायका, तेल 1 प्याली और 2 खाने के चमचे, साबुत हरी मिर्चें सिर्फ विघार करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम देखने वालों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल के बटन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट्स आपको इजीली मिलती रहे। अब चलते हैं तरकीब की तरफ। कढ़ाई में आधी प्याली तेल गरम करके मुर्गी की बोटियों को रंग तब्दील होने तक भून लें। जब आपको ऐसा लगे कि मुर्गी की बोटी हल्की सी ब्राउन फ्राई हो चुकी है, फिर इसमें थोड़ा सा पानी, प्याज और लहसुन अदरक डालकर ढक्कन ढककर पका लें। फिर इसमें धनिया, ज़ीरा, काली मिर्च, नींबू का रस, पिसी हुई हरी मिर्चें और बाकी का तेल और नमक डालकर थोड़ी देर तक पका लें। फिर इसमें दही और ब्राउन चीनी मिलाकर भून लें। फिर क्रीम डालकर मज़ीद थोड़ी देर तक पकाएं। इसमें मेथी और हरा धनिया मिलाकर डिश में निकाल लें। फिर ऊपर से अदरक डालें और फ्राइंग पैन में 2 खाने के चमचे तेल गरम करें और इसमें हरी मिर्चें तल लें और कढ़ाई पर डालकर पेश करें। अब चलते हैं आज की टिप की तरफ। सेब की ग़िज़ायत बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? सेब की ग़िज़ायत बढ़ाने के लिए सेब का जूस निकालते वक्त इसमें गाजर भी शामिल कर दें। इससे सेब की ग़िज़ायत में इजाफे के साथ साथ ही रंगत भी बहुत देर तक महफूज रहती है। ये हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है कि जब हम सेब का जूस बना रहे होते हैं तो उसे 15 से 10 मिनट रखने के बाद सेब का कलर चेंज हो जाता है और फिर वो जूस पीने में भी मज़ा नहीं देता। इसीलिए अगर आप सेब के अंदर एक गाजर को मिक्स कर देंगे तो आपका जूस की रंगत काफ़ी देर तक महफूज रहेगी। मैं इस रेसिपी को दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर कुछ इंग्रेडिएंट्स आप लोगों से मिस हो गया हो तो आप इसे दोबारा देख सकते हैं।
अगर आप लोगों के पास भी कोई ऐसी घरेलू रेसिपी है तो मुझे कमेंट्स या फिर ईमेल में ज़रूर शेयर करें। मैं अपने चैनल पर आपका नाम लेकर आपकी रेसिपी को ज़रूर शेयर करूंगी। आपके पास कोई न्यू घरेलू रेसिपी है तो आप उसे कमेंट्स में मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपका नाम लेकर उस रेसिपी को अपने चैनल पर ज़रूर अपलोड करूंगी। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।